हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, मतलब पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज में हमने पहले एक वीडियो डाल दी थी। ठीक है दोस्तों, सामान्य सी पंचायती राज का इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जो पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम उनसे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज की जो समितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे पर्सन बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, मैचिंग के लिए भी बनते हैं, कर्म के लिए भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी ने क्या सिफारिश की ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारा जो टॉपिक है, वो जो सबसे पहली समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति को देखेंगे हम। इससे पहले यदि हम बात करें पंचायती राज की, तो दोस्तों पंचायती राज का जो इतिहास है वो आपको पता ही है। चोल साम्राज्य और विजयगढ़ नगर साम्राज्य आयंकर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित थे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से शुरुआत होती है। यदि पूछते हैं कि प्राचीन काल में या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बात की, तो चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे हम बलवंत राय मेहता समिति पर, और इसके 20 पर्सन देखेंगे टॉप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पर्सन और देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई, कब इसका गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ दोस्तों 1957 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पर्सन देखिए। अगला पर्सन है बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पर्सन देखिए। अगला पर्सन है बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी रिपोर्ट कब सौंपी इसने, तो अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंप दी। ठीक है दोस्तों, 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसको स्वीकार 1958 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और जो इसकी जो इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना की थी 1957 में। ठीक है, और सिपाही भी इसने अपनी कब सौंप दी, 57 में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पर्सन देखिए। अगला पर्सन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस योजना की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, तो उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, क्या किया था उसने की थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है दोस्तों, मतलब स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की। तो दोस्तों इसने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। ठीक है, मतलब पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, तो जिला अधिकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस समिति की सिफारिश को कब स्वीकार किया गया, मतलब इस समिति का मतलब बलवंत राय मेहता समिति को कब स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी समिति को से जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसकी जो सिफारिशें थी वे 1958 में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को किसने स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किस प्रकार होना चाहिए, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा या सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर की बात नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं की है,
तो मंडल परिषद की बात नहीं की है, ठीक है, इन तीनों की बात की है, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है, तो इसके सभी कथन सही है, ठीक है दोस्तों, सभी कथन सही है। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए ताकि यह अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो, ठीक है। तो उनको क्या मिलना चाहिए, पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, ठीक है दोस्तों, और जिम्मेदारी को संपादित करने में समर्थ हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए पद्धति विकसित की जानी चाहिए। तीसरा क्या, लोकतंत्र निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो हमारा विकल्प 4 सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकार, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। यह किस समिति ने सलाह दी है, ठीक है दोस्तों। क्या किस समिति ने सलाह दी है, तो एक बलवंत राय मेहता समिति ने सलाह दी है, ठीक है दोस्तों, सिफारिश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनसे बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात किस समिति ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से स्वीकार करने के बाद किस राज्य में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की जब सिफारिश स्वीकार कर ली गई तो उसके बाद किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, सबसे पहले किस राज्य की उद्घाटन हुई, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत के कितने वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश की थी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत के कितने वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश की थी, तो 5 वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सही मिलान नंबर 4 नहीं है, खंड स्तर मंडल परिषद, ठीक है दोस्तों। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों सही है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है खंड स्तर मंडल परिषद, ये नहीं, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पंचायत से संबंधित कौन सी सबसे पहली समिति थी, ठीक है दोस्तों। तो पंचायत से संबंधित सबसे पहली समिति कौन सी थी, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये पंचायत से संबंधित समिति थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है 20 निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है दोस्तों, मतलब असत्य है, असत्य है, ठीक है दोस्तों, मतलब जो गलत है, ठीक है। तो ये वाला नंबर 4 गलत है, ठीक है दोस्तों। ये 1986 में बनी थी, ठीक है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1967 में, अशोक मेहता समिति 20 साल बाद 1977 में, और GV राव समिति 1985 में, और अगले साल 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा उत्तर नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि ये असत्य पूछा है निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 4 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी 1986 में, ये 87 गलत है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो गए। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न बलवंत राय मेहता समिति से, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली समिति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।